कैसे एकदम प्रॉपरली वर्केबल गूगल साइन सिस्टम कैसे लगा। सर आपको पता नहीं है कि पैकेज ने मतलब क्या, यहाँ पे मेरा की स्टोर नहीं दिख रहा है। सो अभी मेरे को यहाँ पे की स्टोर जनरेट करना पड़ेगा। समटाइम्स आपका ऐसा कोलैप्स रहेगा तो सबसे पहले उसको आपको एक्सपांड कर लेना है, होश आएगी। क्योंकि यहाँ पे एक इशू मैं आपको बताता हूँ, बहुत मैक्सिमम लोग ये चीज करते हैं और इसकी वजह से उनका गूगल साइन का सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं होता कुरियर के अंदर। वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे आपके जेसन फाइल में नहीं रहेगी तो आपके एप्लीकेशन के अंदर गूगल साइन का सिस्टम बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल साइन का सिस्टम डाल सकते हो कुरियर के अंदर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था गूगल साइन का सिस्टम आप कैसे डाल सकते हो, पर वो मैंने नाइट्रो के लिए बनाया था। तो उस दिन मैं कुरियर के अंदर गूगल साइन का सिस्टम डाल रहा था, बट मेरे को खुद को एरर और गूगल साइन का सिस्टम क्रैश हो रहा था। फिर बाद में मैंने YouTube पे जाके सर्च किया, अपने YouTube चैनल की तरफ से एक भी वीडियो उस टॉपिक के ऊपर नहीं थी। तो सो देन आई रियलाइज कि इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनानी चाहिए। सो आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि क्या गलती मैंने की थी और उसके साथ साथ आप कैसे एकदम प्रॉपरली वर्केबल गूगल साइन सिस्टम कैसे लगा सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र नरेश कोई और आप देख रहे हैं पिक्सल एडिटर यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एस्टो। सो विदाउट एनी डू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो देखो, गूगल साइन इन का सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फायरबेस का सेटअप करके लेना पड़ेगा। और फायरबेस का सेटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, कुरियर क्रिएटर के अंदर गूगल साइन को सिस्टम स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपका एक प्रोजेक्ट बना देना है ऑन द कुरियर बिल्डर। सो यहाँ पे मैंने गूगल साइन नामक एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। फिर बाद में कुछ आपको बेसिक से सेटअप कर लेने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे गियर आइकन पे क्लिक करके आपका सबसे पहले पैकेज नेम लिख लेना है। अगर आपने पहले से लिख लिया होगा तो बहुत अच्छा है। अगर आपको पता नहीं है कि पैकेज ने मतलब क्या, तो आप पहले बिगिनर हो तो आपको बिगिनर की सीरीज देखनी, बिगिनर का एक कोर्स देखना चाहिए। वो मैंने फ्री में बनाया हुआ है, वो बिल्कुल भी आपको 2 घंटे का फ्री मास्टरी कोर्स बनाया हुआ है। आपको A to Z एज अ बिगिनर आपको पता चलेगा कि कुरियर क्या है, उसके ऊपर पैकेज नेम क्या रहता है, ऐप नेम कैसे चेंज कर सकते हो, लोगो कैसे चेंज कर सकते हो। तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, और एल्स आप क्या कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर भी जाके देख सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं पैकेज नेम लिखता हूँ। तो सबसे पहली स्टेप आपकी रहेगी, आपको पैकेज नेम सेट कर लेना है। पैकेज नेम डिफरेंट लिखना है। तो पैकेज नेम क्या रहता है, तो इसके लिए आपको कोर्स वीडियो प्लीज देखना चाहिए। फिर बाद में पैकेज नेम लिखने के बाद आपको और एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास SHA-1 की होना चाहिए। सो SHA-1 की क्या और कहाँ रहती है, तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका की स्टोर दिखेगा। सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा की स्टोर नहीं दिख रहा है। सो अभी मेरे को यहाँ पे की स्टोर जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से आपको SHA-1 की दिख रही है तो वेरी गुड, बट अभी देखो मेरे केस में यहाँ पे मेरे को SHA-1 की नहीं दिख रही है, तो मुझे कैसे दिखेगी। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एप्लीकेशन को सबसे पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो एप्लीकेशन को मैं सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सो अभी एप्लीकेशन एक्सपोर्ट होने के बाद सबसे पहले आपको इसको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद आपको सबसे पहले इसको रिफ्रेश मारना है। सो रिफ्रेश मारने के बाद आपकी SHA-1 की जनरेट होगी। तो फिर से हम प्रोफाइल में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, तो आप देख सकते हो हमारे सामने SHA-1 की जनरेट हो चुकी है। तो अगर आपके सामने SHA-1 की नहीं दिख रही है तो सबसे पहले एप्लीकेशन को बिल्ड कर लियो, और बिल्ड करने के बाद रिफ्रेश मारो, और सेम प्रोफाइल में जाके प्रेफरेंस में जाके आपका की स्टोर जनरेट होगा। तो ये होने के बाद हमारे जाएंगे फायरबेस के ऊपर, और फायरबेस के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्लिक करना है गो टू कंसोल। आपके सामने कुछ प्यारा सा ऐसे फायरबेस का डैशबोर्ड ओपन होगा। फिर बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। तो फिर बाद में आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम देना है। सो यहाँ पे मैं मेरे प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। सो गूगल साइन का नाम देने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट पे क्लिक करके डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस सिलेक्ट करना है, एंड आपको फिर क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो अभी हमारे यहाँ पे गूगल साइन का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है फायरबेस के ऊपर। तो अभी मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसको हम क्लोज करेंगे। समटाइम्स आपका ऐसा कोलैप्स रहेगा, तो सबसे पहले उसको आपको एक्सपांड कर लेना है। सो एक्सपांड कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे एक एरो दिखेगा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो साइड मेन्यू है वो एक्सपांड हो जाएगा। फिर बाद में अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले बिल्ड पे क्लिक करना है। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रियल टाइम डाटाबेस पे क्लिक करना है। आपको क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स ही रखना है, और फिर बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और फिर बाद में भी स्टार्ट इन लॉक मोड रख के आपको एनेबल करना है। वो चीज करने के बाद आपका यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस यहाँ पे सेटअप हो जाएगा।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रूल्स के अंदर आके यहाँ पे आपको रूल सेटअप करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे फायरबेस वीडियो बाय पिक्सल एडिटर ऑफिशियल, पिक्सल एडिटर एआई स्टोर। सो ये सर्च करने के बाद हमारी ये वाली जो वीडियो आपको भी दिखेगी, इसके ऊपर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे रूल मिलेगा, तो आपको उसको सबसे पहले कॉपी कर लेना है। सो यहाँ पे आपको कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आना है और इस रूल पेस्ट कर देना है और फिर बाद में आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे फर्स्ट पब्लिश करने के बाद आपको बिल्ड के अंदर आना है और बिल्ड के अंदर आने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे ऊपर क्लिक करना है। फिर डिफरेंट साइन मेथड यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो फार हम गूगल साइन का इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर क्लिक करके इसको एनेबल कर लेता हूँ और यहाँ पे सपोर्टेड ईमेल फॉर प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा पहले था उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे गूगल साइन इन का मेथड ऑथेंटिकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो जो भी यूजर सारा डिटेल्स आपको इस वाले डैशबोर्ड पे ऊपर देखने के लिए मिलेगा। सो जो फ्लो से मैं खुद कर रहा हूँ वही फ्लो से आपको सेम चीज कॉपी करनी है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन गूगल साइन इन सिस्टम करते वक्त क्रैश हो जाएगा। फिर बाद में अभी नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, तो वो चीज ध्यान से सुनो। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे पहले आपको एंड्रॉइड आइकॉन पे क्लिक करना है। एंड्रॉइड आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका पैकेज नेम डालना है। सो पैकेज नेम में आप हमने पहले से सेट किया था, पैकेज नेम सेट किया था, आपको यहाँ पे दे देना है। ओके, वो दे देने के बाद आपको यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का निकनेम देना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल साइन इन। फिर बाद में आपको यहाँ पे पूछ रहा है SHA1 की रेफरेंस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको SHA1 की मिलेगी, इसको आपको कॉपी कर लेना है। इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी कर लेने के बाद फिर से यहाँ पे आऊंगा और हम यहाँ पे SHA1 की को यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे ऐप को रजिस्टर करेंगे बहुत ही आसानी से। सो यहाँ पे हमारा ऐप रजिस्टर हो रहा है, तब तक के लिए आपको बता दूं हमारा एक AIStore.shop करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप आपका कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो फ्रॉम AI टू आप एनी। अगर आप AI बिल्ड करते हो तो आप उसको AI को उसके ऊपर सेल कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपको जॉब की AI, ई-कॉमर्स की AI, म्यूजिक की AI, कोर्स और शायरी की AI, दी पोस्ट की AI, अगर कौन सी भी AI आपको चाहिए होगी तो वो आपको मिलेगी AIStore.shop के ऊपर। तो उसको विजिट करना मत भूलिए, AIStore.shop योर डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट प्लेस। तो अभी फिर बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा गूगल सर्विस .json है, यहाँ पे हमारा डाउन बन चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाउनलोड गूगल सर्विस .json पे क्लिक करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद गूगल सर्विस .json फाइल हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक इशू में आपको बताता हूँ, बहुत मैक्सिमम लोग ये चीज करते हैं और जिसकी वजह से उनका गूगल साइन का सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं होता कुरियर के अंदर। वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप गूगल सर्विस .json की फाइल एक्सपोर्ट करोगे और यहाँ पे उसके आगे आपको 3, 2, 1 दिख रहा है ना, तो वो नहीं चाहिए। जब भी आप कुरियर के अंदर इस वाले एसेट को आपको हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट उससे पहले आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। जो भी आपके ओल्ड गूगल सर्विस .json आपके सिस्टम में डाउनलोड रहेंगे उसको सबसे पहले डिलीट कर दियो। सो मैं अभी उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट कर लेने के बाद यहाँ पे जो हमने लास्ट वाला सर्विस .json डाउनलोड किया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। परफेक्ट। तो अभी ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली कोडुला क्रिएटर के अंदर जाते हैं और असेट के अंदर जाके क्या करते हैं, जो भी उन्होंने डाउनलोड किया हुआ है उसको यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लेते हैं इस वाले फाइल को। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो, जब भी आप गूगल सर्विस .json आपको इंपोर्ट करना है तो उसका फाइल नेम आपको कैसे रखना है, उसका फाइल नेम होना चाहिए गूगल सर्विस .json इसी फॉर्मेट में। अगर आप इसके आगे 3 लगाओगे, 2 लगाओगे, 1 लगाओगे तो आपका गूगल साइन का सिस्टम बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। आइदर वो क्रैश होगा और एल्स वो वर्क ही नहीं करेगा, वो सिर्फ लोडिंग दिखाएगा। ओके, सो अगर आपका लोडिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका गूगल .service.json का फाइल नेम आपने कुछ गूगल सर्विस 3, 2, 1 ऐसे रखा हुआ है। तो उससे पहले आप उसको डिलीट कर दियो या उसको ओवरराइट करो गूगल सर्विस .json के साथ। आगे जाने से पहले आपको आपकी जो जेसन फाइल है उसको ओपन कर लेना है आपके क्रोम ब्राउजर के ऊपर। और क्रोम ब्राउजर पे ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीजें ठीक करनी है कि वो आपके सर्विस .json में फाइल में है कि नहीं। तो सबसे पहले आपकी फायरबेस की URL आपके सर्विस .json फाइल में होनी चाहिए, प्रोजेक्ट आईडी होनी चाहिए, स्टोरेज बकेट भी होना चाहिए, मोबाइल का SDK भी होना चाहिए, पैकेज नेम भी होना चाहिए, क्लाइंट आईडी भी होनी चाहिए, फिर बाद में करंट की भी होनी चाहिए।
और उसके साथ साथ SSO1 की भी इसके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीज अगर आपके जेसन फाइल में नहीं रहेगी तो आपके एप्लीकेशन के अंदर गूगल साइन इन का सिस्टम बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। और जेसन फाइल को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर देना है, और कर देने के बाद सबसे पहले उसको आपको रीनेम कर देना है गूगल सर्विस .json के साथ, और चेक करना है कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो आपके जेसन फाइल में है कि नहीं। सारी चीज गूगल सर्विस .json फाइल में रहेगी तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है उसको असेट के अंदर, और असेट के अंदर इंपोर्ट कर लेने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप खत्म होता है आपके गूगल साइन इन सिस्टम का। तो अभी मैं यहाँ पे गूगल साइन इन का बटन यहाँ पे बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं सिंपल एक बटन लूंगा और यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा डिजाइनिंग करूंगा नहीं। तो मैंने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का बहुत से अलग अलग डिजाइन मैंने पहले भी उसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा गूगल साइन इन का बटन यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने गूगल साइन इन का बटन यहाँ पे बना चुका हूँ। तो देखो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी बहुत ही आसान चीज है, आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना और फायरबेस लिखना है, और फायरबेस लिखने के बाद आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट मिलेगा, उसको सबसे पहले ड्रैग कर लेना है, सिंपल है। फिर बाद में आपको ब्लॉक्स के अंदर आना है, और ब्लॉक्स के अंदर आने के बाद जब भी बंदा बटन क्लिक करेगा, और बटन क्लिक करने के बाद फायरबेस ऑथेंटिकेशन अंदर जाके यहाँ पे आपको गूगल साइन इन का ब्लॉक सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर लेना है। और वो ड्रॉप कर लेने के बाद फिर से आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन अंदर जाना है, और उसके अंदर जाने के बाद जब भी लॉगिन सक्सेस हो जाएगा आपको यूजर का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। सो यहाँ पे मैं एक लेबल ड्रैग किया हूँ, इसको मैं रीनेम कर दूंगा एज ए रिजल्ट करके, और यहाँ पे इसको रीनेम करने के बाद ब्लॉक्स के अंदर जाके यहाँ पे रिजल्ट लेबल के अंदर मैं उसका नेम और ईमेल आईडी आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि क्या हमारे को मिल रहा है। और एक चीज आपको यहाँ पे फोन नंबर का जो ब्लॉक मिल रहा है उसके अंदर आपको फोन नंबर अभी गूगल प्रोवाइड नहीं करता, तो इसलिए अगर आपको चाहिए तो फोन नंबर यहाँ पे डाल दियो, बट आपको फोन नंबर समटाइम्स नहीं मिलेगा यूजर का। ओके, तो चलो अभी मैं आपको एप्लीकेशन को टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट करके इंस्टॉल कर दिया अपने फ़ोन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे पता था हमने गूगल साइन इन का बटन डाला था, तो अभी यहाँ पे मैं गूगल साइन इन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और गूगल साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमारे सामने ओपन हो रहा है सारी ईमेल आईडी और गूगल चूज़ एन अकाउंट। तो अभी यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ जो भी मेरा अकाउंट है, देवेंद्र नरेश कोई 41। सो यहाँ पे अकाउंट चूज़ करने के बाद रिजल्ट के अंदर आपको दिखेगा जो भी मैंने अकाउंट सिलेक्ट किया था वो सारे डिटेल्स, और उसके साथ साथ आपको आपके फायरबेस के अंदर आना है, और ऑथेंटिकेशन के अंदर अगर जाके आप उसको रिफ्रेश मारोगे तो जो भी गूगल साइन इन सिस्टम से आपने गूगल ईमेल आईडी से यूज़र ने रजिस्टर किया होगा उसका सारा डाटा आपको ऑथेंटिकेशन टैब फायरबेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन टैब के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप गूगल साइन इन का सिस्टम डाल सकते हो कुडलर के अंदर, और जो स्टेप मैंने आपको बताया वो सेम स्टेप आपको फॉलो करने, नहीं तो आपका ऐप क्रैश होगा या फिर आपका गूगल साइन इन का सिस्टम ही वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, लाइक फ्रॉम रूल्स कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है, टू जो भी मैंने आपको गूगल सर्विस का जो रीनेम फाइल का रीनेम करना है वो तक आपको सारी चीज़ A to Z आपको सेम कॉपी करना है, और आपको आपका गूगल साइन इन सिस्टम को बनाना है। और आई होप आपको गूगल साइन इन का सिस्टम बन जाएगा मेरे इस वाले वीडियो से। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हेल्प मी करके कमेंट करो, क्योंकि बहुत ही वीडियोस मेहनत से वीडियो बनते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आप गूगल साइन इन का सिस्टम कैसे बना सकते हो ऑन द नाइट्रॉन बिल्डर, आप ये वाली वीडियो देखो। और एल्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल UI डिज़ाइन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है कुडलर के अंदर, तो आप ये वाली वीडियो देखो। टिल देन बी हैप्पी, keep coding.